ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। आज तो सब चेहरे दिखा रहे हैं रंग बिरंगे। हाँ, इतने खूबसूरत चेहरे हैं, इन्हें भी नकाब में रखते हो, क्यों नहीं दिखाते हो चेहरा? बाबा ने सिलेक्ट किया है, चेहरा तो दिखाना जनता है ना। हाँ, तो आज की जो मुरली है, आज सुबह बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे 20 नाखूनों का जोर लगा दो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है और बाप से वर्षा ले लो। बिना वर्षे, बाबा कहता है पुरुषार्थ के बिना तुमको वर्षा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आज की जो मुरली हम सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुरली। बाबा समझाते स्वमान में स्थित होना, ये मुरली की हेडिंग है। स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। अगर आपने सुबह की मुरली आज सुनी हो ना, उसमें बाबा ने आज मेडल्स का बहुत जिक्र किया है, आर्मी का और मेडल्स का। बाबा कहता है जैसे एक सोल्जर, एक सैनिक होता है ना, तो बाबा कहते हैं वो हमेशा क्या करता है, यूनिफॉर्म में रहता है। और मेडल्स कहाँ रखता है? सीने से लगाकर। जेब में तो नहीं रखता मेडल्स, सीने से लगा के रखता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी कौन हो? रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो ना। तो बाबा कहता है आपकी यूनिफॉर्म क्या है? क्या यूनिफॉर्म दी बाबा ने हमको? हाँ बबीता बहन, बाबा ने हम बच्चों को कौन सी यूनिफॉर्म दी है? दी है ना यूनिफॉर्म कोई? तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बाबा दीदी कहता है वाइट। गॉडली स्टूडेंट हो, तो हमारी यूनिफॉर्म कौन यूनिवर्सिटी सी में है पढ़ फिर? रहे हैं, बाबा कहता है गॉडली स्टूडेंट हो, हमारी यूनिफॉर्म है कैसी है? यूनिफॉर्म हमारे दीदी पास? वाइट। है यूनिफॉर्म हमारे पास? वाइट। हम्म, बहुत ओम सुंदर। शांति दीदी। वाइट यूनिफॉर्म तो हमारे शरीर की है। वाइट यूनिफॉर्म तो हमारे शरीर बाबा कहता है बच्चे, हाँ, के उजाले जैसी सफेदी तो बच्चे यहाँ चाहिए मुझे, जैसी कपड़े की बात नहीं है। बाबा कहता है तुम रूहानी आर्मी हो ना, तो रूहानी आर्मी में शरीर की बात नहीं है, रूह की बात है। तो बाबा कहते हैं रूह को किससे ढको? यूनिफॉर्म कौन सी है? बाबा कहता है स्वमान की यूनिफॉर्म है आत्मा की। आत्मा इस शरीर में बैठी जरूर है, इन कर्मेंद्रियों से अपना अपना कर्म भी करती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की यूनिफॉर्म क्या है? हमारा पार्ट, हमारा रोल है ना। हम यूनिफॉर्म में ही तो बैठे हैं। बच्चे सामने आते हैं तो माँ का पार्ट प्ले करते हैं। आत्मा स्वमान में आ जाती है इन बच्चों की माँ, आती है नहीं आती? तो स्वमान हमारा सारा दिन बदलता है। ऑफिस जाते हैं वहां एम्प्लॉय बन जाते हैं, बड़ों के सामने आते हैं वहां बच्चे बन जाते हैं। ये स्वमान ही तो है हमारा, ये वस्त्र ही तो है जो आत्मा बार बार बदलती है। हर शॉट के लिए नया गेटअप लेकर आते हैं ना। भाई सामने आता है तो हम बहन हैं, पति सामने आता है तो पत्नी है, बच्चे सामने आते हैं तो हम मदर हैं, फादर हैं। तो देखो कितने चोले बदलती है आत्मा। ये हमारे पार्ट हैं, ये आत्मा की ड्रेसिंग है, ये उसकी यूनिफॉर्म है। तो जब बाबा अपने को कहता है कि बच्चे तुम भी कौन हो? रूहानी वॉरियर्स हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी इस समय यूनिफॉर्म कौन सी होगी? हर समय बाबा कहता है स्वमानधारी आत्मा। एक पुलिस वाला अगर बिना यूनिफॉर्म के बाहर आ जाए, हाँ, कोई पावर है उसके पास? यूनिफॉर्म बोलती है, मेडल्स बोलते हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं तुम्हारे मेडल्स कौन से हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे मेडल हैं तुम्हारी गुण और शक्तियां। ये बाबा कहते हैं तुमको कभी भूलनी नहीं है। हाँ, तो आज की देखो मुरली में बाबा ने यही समझाया कि स्वमान में स्थित होना माना यूनिफॉर्म में रहना। इसमें बाबा कहता है सर्व खजाने और खुशी की चाबी, बाबा कहता है यही है। अगर हम स्वमान में ही नहीं है, बस कर्म कूट रहे हैं, बाबा कहता है स्वमान में रहो, तो बाबा कहता है फिर तो विशेष आत्मा हो, क्योंकि रूह है ना। रूह को बाबा कहता है बार बार क्या करना पड़ेगा?
बाबा कहता है इसको तुमको जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि जो फूल होता है ना, आज सुबह भी बाबा ने बोला कि बाबा जब क्लास कराने सुबह आया तो बाबा के हाथ में फूलों की टोकरी थी। तो बाबा ने बोला हर बच्चे को कि आप चेक करो आप कौन सा फूल हो, रूहानियत की खुशबू तुम में कितनी है। रूहानियत की खुशबू माना, बाबा कहता है जितना आप सारा दिन स्वमान में रहोगे, बाबा कहता है उतनी ये आत्मा के अंदर, बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू वायुमंडल में फैलेगी, सेवा हो जाएगी। सिर्फ बाबा कहता है तुम यूनिफॉर्म पहन कर बैठो। एक पुलिस वाला अगर रोड पर आ जाए ना, चोर चोरी करता रुक जाता, कहता है पुलिस वाला खड़ा है सामने, पकड़ के मारेगा। हम कई बार इस्कॉन की पार्किंग से निकलते हैं ना, तो वहां देखो क्या होता है। वहां पर जो गाड़ियां पार्क होती है ना, वो अपने रिस्क पे हैं। तो वहां पर कई लोगों ने क्या किया हुआ है, कई बार चोरियां भी हो जाती, गाड़ी में से कई बार क्या क्या निकाल के लोग ले जाते हैं। तो कुछ लोगों ने वहां क्या किया हुआ है, गाड़ी की जो फ्रंट सीट होती है ना, उस पर उन्होंने एक फाइल रखी होती है, फोल्डर, और उसके ऊपर लिखा होता है दिल्ली पुलिस। कि माना जब भी कोई इस गाड़ी की तरफ आए तो उसको ये लगे कि ये पुलिस वाले की गाड़ी है। तो हमने किसी से पूछा, मैंने कहा कितनी सारी हमने ऐसी गाड़ियां देखी जिसमें वो फोल्डर पड़ा रहता है, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस। कहते ये फोल्डर तो मिल जाते हैं, थोड़ी सी जान पहचान हो, फोल्डर लेके गाड़ी में रख लो, तो चोर एक बार सोचता है कि पुलिस वाले की गाड़ी है, इसको नहीं छेड़ूंगा, डर लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे यूनिफॉर्म काम करती है। ऐसे ही बाबा कहता है आप जितना स्वमान में बैठोगे ना, माया रूपी चोर, बाबा कहता आ नहीं सकता। स्वमान में बैठी है आत्मा, चौकीदार बनकर बैठी है, अब आए माया, बाबा कहता आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है यूनिफॉर्म हमेशा धारण करके रखो। यूनिफॉर्म होगी तो बाबा कहता है गुण और शक्तियां तो मेडल की तरह, बाबा कहता है यूज हो ही जाएंगी, सेवा करेंगी, बाबा कहता है। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा समझाते, स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना, माना सर्व को स्वभावना से देखना। स्वभावना माना आत्मा बिंदु बनकर दूसरों को भी, बाबा कहता है आत्मा देखना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, और सदा कामना ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। पूछता है बाबा, बाबा कहते हैं तुमको बार बार पुरुषार्थ तो नहीं करना पड़ता कि मैं भी आत्मा हूं, दूसरे भी आत्मा है। बार बार भूल जाते हो, फिर याद दिलाते हो, फिर भूल जाते हो, फिर याद दिलाते हो। हमको घर में कोई हमको 8 बार याद दिलाए कि आप इस घर के अंदर बहू हो, बेटी हो, बहन हो, मदर हो, चलो काम करो, ये बच्चे वेट कर रहे हैं रोटी के लिए। आधे घंटे बाद हमको फिर भूल जाए कि मैं मदर हूँ, फिर कोई उठ के याद दिलाए कि आप मदर हो ना, तो बच्चों को अभी ये चीज की जरूरत है, आप उठो, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों के प्रति फर्ज पूरा करना। हाँ, तो बाबा कहता है वो तो तुमको हमेशा याद रहता है। नींद से भी कोई जगा देना तो हमको, बाबा कहता है तुमको तुम्हारा झूठा परिचय नहीं भूलता। ये सब बाबा कहता है टेम्परेरी है। जो भी तुम कुछ कर रहे हो दुनिया में, कहीं मदर, कहीं फादर, कहीं बेटी, कहीं बेटा, जो भी हम पाठ कर रहे हैं ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो टेम्परेरी है। टेम्परेरी पहचान बाबा कहता है तुमने दिल से लगा रखी है, वो तुमको भूलने नहीं भूलती। और जो बाबा कहता है तुम्हारा एक्चुअल परिचय है, वो बाबा कहता है तुम बार बार भूल बैठते हो। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वमान में रहना सहज लगता है, दूसरों को भी बाबा कहता है आत्मा देखना सहज लगता है। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। एक ही पुरुषार्थ कर लो, बाबा कहता है 20 नाखूनों के जोर की जो बात कर रहा है ना, उसमें वो कहता है तुम्हारा एक ही पुरुषार्थ हो जाए कि हर समय हर कार्य व्यवहार करते हुए, बाबा कहता है बच्चे स्वमान धारण करो, स्वमान धारण करो। आपने देखा होगा भक्ति में, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वो दिन में पता नहीं कितनी बार ठाकुर जी के चोले को बदलते हैं, श्रृंगार को बदलते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है बार बार स्वमान को बदला, उसी स्वमान के अकॉर्डिंग गुण और शक्तियों को भी धारण कर लिया।
हम ये सब करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आंखें बंद हैं। गांधारी ने जैसे आंखों पे पट्टी बांध रखी है। करते हैं नहीं करते। एक बच्चे के साथ डील करते हैं, बच्चे के लिए कैसा हमारा भाव होता है? रहम का, अनकंडीशनल प्यार का होता है। अब अगर एक एम्प्लॉय सामने आ जाए तो एम्प्लॉय के साथ कैसा अनकंडीशनल प्यार होगा? वहां तो ये होगा, भैया काम ठीक से कर, होगा ना? तो जैसा हमारा पार्ट है, जैसी हमारी यूनिफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग गुण और शक्तियों को हम धारण सहज करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम्हारे गुण और शक्तियां नहीं है। जब तुम संसार की बात करते हो, वो बाबा कहता है विकार है। विकारों को धारण करते हैं बदल बदल के, क्योंकि विकारों को ही हमने अपना गुण और गहना बना रखा है। घर में आते हैं तो मोह आ जाता है, आता है ना? घर में, परिवार में, बच्चों में, एक एक घर की चीज के साथ मोह है हमारा। बाबा कहता है इसमें तो क्या आएगी? बदबू आएगी, क्योंकि छूटेगी हर चीज, फिर रोओगे। और छूटनी तो है ही, छूटेगी हर चीज। लोभ करते हो, बाबा कहता है इसको भी तुमने श्रृंगार बना रखा। अब देखो लोग धक्के खा रहे हैं, अभी कहते हैं नोट बंद हो रहे हैं ये, तो जिनके पास एक हैवी अमाउंट है वो सोच में पड़े हुए हैं कि अब करें क्या, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं अभी विकारों को तुमने जो गहना बनाया ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको दुख देते हैं। विकारों के गहने, बाबा कहता है ये कलयुग के गहने हैं, ये तुमको दुख देंगे। बाबा कहते हैं ये किसी काम के नहीं है, ये विकर्षण पैदा करते हैं, ये आकर्षण नहीं पैदा करते। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे हर समय स्वमानधारी आत्मा। हम्म, तो स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। बाबा कहते हैं जीवन में कितने, बाबा कहता है ऑब्स्टेकल्स आएंगे, विघ्न आएंगे, चुनौतियां आएंगी। हर पहेली को हल करने के लिए बाबा कहता है क्या साधन है? बाबा कहता है स्वमान में स्थित हो जाओ, तुमको जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हर पहेली को बाबा कहता है आप सुलझा लोगे, अगर आप स्वमान में रहते हो तो। होता क्या है, जब कोई ऐसी समस्या सामने आती है ना, तब हम खुद को याद दिलाते हैं कि नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे बात नहीं बनेगी। जब प्यास लगे उस समय अगर धरती में 2 हथौड़े मार भी दोगे तो पानी नहीं मिलने वाला। ये पुरुषार्थ हमको निरंतर करना पड़ेगा, बिना प्यास के करना पड़ेगा। जब प्यास लगे तब कुआं खोदने बैठोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, प्यासे ही मरेंगे फिर तो। बाबा कहते हैं बच्चे 20 नाखूनों का जोर लगाओ हर समय। बच्चों को सिखाते हैं ना, स्कूल छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनको कहते हैं सुबह गुड मॉर्निंग बोलना, फिर गुड आफ्टरनून करना, फिर गुड इवनिंग करना, फिर गुड नाइट करना। अलग अलग समझाते हैं ना बच्चों को, ये दोपहर है, ये शाम है, ये सुबह है, ये रात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम अपने स्वमान को चेंज नहीं कर सकते? चेंज क्या, हमको तो बाबा कहता है तुमको यूनिफॉर्म ही याद नहीं, तुमको मेडल ही याद नहीं। बाबा कहता तो है तुमको कदर ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुमको कदर नहीं है, ना यूनिफॉर्म की और ना ही मेडल की। मेडल माना गुणों की और शक्तियों। हमने तो ऐसे सोच रखा है कि मुरली सुनते हैं तो रट्टे मार लेंगे, जब कोई पेपर आएगा तो खुद को याद दिलाएंगे नहीं, शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे साथ है। बात नहीं बनेगी, उसका साथ हमको लेना पड़ेगा। जैसे सोचो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, तो कई बार वो कहते हैं बच्चे एक छड़ी ले आओ, छड़ी के बिना अब नहीं चला जाता। तो छड़ी कोई घर पे ला के रख दे और बुजुर्ग सोचे कि दीवार के साथ छड़ी तो पड़ी हुई है, काम देगी? छड़ी को उठा के उसको साथ चलाना पड़ेगा, तब वो छड़ी आपको सहयोग देगी, सुख देगी, सपोर्ट देगी। छड़ी को भी उठा के चलाना पड़ता है, छड़ी खुद से थोड़ी चलेगी। हाँ,
ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सोमान को सोचो, ये तुम्हारी छड़ी है, ये तुम्हारा सहारा है इस कलयुग को भवसागर से उतरने के लिए। इसलिए बाबा कहता है सोमान को कभी भी नहीं भूलो। हर समय बाबा कहता है जब यहाँ बैठे हो तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर क्या संकल्प दो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मेरे सम्मुख बैठा है और मैं आत्मा इस समय इन कानों से इस ज्ञान की गंगा का पान कर रही हूँ। अगर हम यहाँ सोचेंगे कि मैं आत्मा बिंदु निराकारी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस समय तो भगवान भी साकार बनकर हमको मुरली सुना रहा है ना। वो खुद साकार के पार्ट में आया हुआ है अभी मुरली बजाने के लिए। और इस समय अगर मैं सोचूं कि मैं निराकारी आत्मा हूं तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। एक ब्लूटूथ को जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो दोनों तरफ का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, तब वो कनेक्ट होता है ना। उसका ब्लूटूथ तो ऑन है, वो कह रहा है मैं अभी साकारी पार्ट खेल रहा हूँ, और हम यहाँ से ऑफ करके बैठ जाएं कि मैं तो निराकारी हूँ, तो सम्मुख कैसे बैठेंगे फिर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय समय पर स्वमान को चेंज भी करो। जैसी परिस्थिति देखो, बाबा कहता है वैसे अपना स्वमान चेंज करो। कपड़े बदलते हैं सारा दिन में, हाँ, कहीं ब्याह फंक्शन पे जाएंगे तो एक कपड़ा होगा, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तो एक कपड़ा होगा, मंदिर में जाएंगे पूजा करने जाएंगे तो एक और कपड़ा होगा, रात को सोने जाएंगे तो कुछ और ही होगा। कितने कपड़े बदलते हैं। जैसे समय की डिमांड होती है वैसे कपड़े चेंज कर लेते हैं। बाबा कहते हैं फिर आत्मा, बाबा कहता है इसको भी तो कुछ उड़ाओ, पार्ट तो यही खेलेगी। शरीर की बात नहीं है कि हम बोले हमारी यूनिफॉर्म तो वाइट है, ठीक है वो शरीर की बात है, पहने तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वाइटनेस तो मुझे आत्मा में चाहिए, और बिना स्वमान के बाबा कहता है वाइटनेस नहीं आएगी। बिना स्मृति के, बिना स्वरूप के, बाबा कहता है बच्चे कभी भी चमक आ नहीं सकती। और चमक ऐसी चीज नहीं है कि जीवन में कोई झटका लगा तो खुद को याद दिला दिया शक्तिशाली आत्मा, मास्टर ज्ञान सागर आत्मा। नहीं, बाबा कहता है उस समय बात नहीं बनेगी, उस समय बात नहीं बनेगी। ताकत चाहिए शरीर में तो 1 चम्मच देसी घी रोज चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ 5 लीटर देसी घी पी ले और कह दें अब आ गई ताकत, मरेंगे उसको पी के तो। वो देसी घी तो जहर बन जाएगा, क्योंकि पचाना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, मैं कौन हूं इसके उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बस बाबा कहता है बच्चे एक बिंदु नहीं संभाल सकते क्या तुम, कितना कुछ संभाल रखा है। फ्लैट संभाले, गाड़ियां संभाली, मोबाइल संभाले, बच्चे संभाले, परिवार, दुनियादारी, दवाएं, सब कुछ हमने संभाला है। लेकिन भगवान हमको जब कहता है तू इस बिंदु को भी संभाल ले, ये तेरी सुहाग की निशानी है। बाबा कहता है ये बिंदु तुमसे एक नहीं संभलती। बार बार बाबा कहता है भूल जाते हो और दुखी होते हो। इसलिए मैं कौन हूं, इस एक उत्तर में तो सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के ज्ञान धन के खजाने, श्वास समय के खजाने की चाबी है। देख लो क्या कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे आपका स्वमान ही, कि मैं कौन सी आत्मा, आत्मा तो सभी है, लेकिन बाबा कहता है अभी संगम पर बार बार स्मृति दिलाओ कौन सी आत्मा हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये एक स्वमान ही तुम्हारे सर्व खजानों की चाबी है। इस एक स्वमान से बाबा कहता है तुम्हारा श्वास, तुम्हारा समय, तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियां, बाबा कहता है सब कुछ खजाना बन सकता है। लेकिन खुद को ही भूल जाएंगे तो संभालेंगे क्या फिर। खुद को ही याद रखना हमारे लिए संगम पर आज बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। हाँ, तो बाबा कहता है सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे गिफ्ट तो मिली हुई है, इसे सदा यूज करते रहो। कौन सी गिफ्ट मिली? बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र, जो बाबा कहता है सिर्फ मैं ही तुमको दे सकता हूँ दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। आज सुबह कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको वो गीता पढ़ के नहीं सुनाता जिसमें 18 अध्याय तुमने छपवाए हैं। बाबा कहता अगर मैं ये गीता हाथ में उठाकर तुमको सुनाता
तो दुनिया कहती कि शास्त्र तो हमारा ही है, लेकिन मतलब अपने निकाल देते हैं कि 84 जन्म पूरे हो गए, अभी कलयुग का अंत है, सतयुग की तैयारी करो। बाबा कहता है इसलिए मैं तुम्हारी 18 अध्याय की गीता नहीं हाथ में लेता। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा बाप से मिली हुई गिफ्ट को क्या करो, सदा यूज करते चलो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। सर्व खजानों से संपन्न। तो इस चाबी को चुराने माया चारों ओर घूमती रहती है। बाबा कहता है मैं तुमको चाबी देता हूँ सुखों की, और माया बाबा कहता है बार बार ये चुराने आती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये चाबी को चुराने माया चारों तरफ घूमती है। जैसे डाकू को बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश गायब कर बेहोश कर देती है। बाबा कहते हैं माया तुमको भुला ही देती है कि तुम कौन हो। वो फिर से देह के भान में ले जाती है कि घर का मालिक हूँ। बाबा कहता है तुमको ट्रस्टी नहीं बनने देती माया, गृहस्थी बना देती है। और गृहस्थी तो बाबा कहता है बोझ है। हाँ, दिखाया है गोपियों की गृहस्थी थी, लेकिन जब रास खेला था तो गृहस्थी जैसी किसी भी चीज का बंधन उनके दिल दिमाग पर भी नहीं था। सब कुछ छोड़कर वो रास खेलने आई थी। हाँ, तो बाबा समझाते माया क्या करती है, तुमको बेहोश कर देती है। इसीलिए सदा स्वमान के होश में रहो। बाबा कहते हैं स्वमान होगा तो तुम होश में रहोगे, नहीं तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे। हम्म तो अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ। श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के बालक सो मालिक हैं। हाँ, बाबा कहता है हमेशा ये स्मृति रखो कि जो ऊंचे ते ऊंचा है, जिसको दुनिया कहती है वो दाता, वो मालिक, वो क्रिएटर, बाबा कहता है अपने को याद दिलाओ कि हम उसके बच्चे बालक सो मालिक हैं। बाबा कहते हैं भूलो नहीं, माया तुमको भुला देती है। बार बार हमको लगता है ये घर ही तो है, इसी घर के तो मालिक है। बाबा कहते हैं संगम पर बच्चे तुम 3 लोक के मालिक हो, ये साकार दुनिया, वो सूक्ष्म वतन, फिर वो परम धाम। लेकिन आप देख लो हम में से, मुझे नहीं लगता कोई एक भी इतना पुरुषार्थ कर रहा होगा कि सारे दिन में कम से कम 8 बार इनका चक्कर लगा ले। अपनी चीज होती है ना, किसी जगह हम कोई किराएदार भी बिठाते हैं ना, तो बीच बीच में जाकर एक बार चेक कराते हैं कि सब ठीक है ना। बाबा कहते हैं मैंने तुमको 3 लोक का मालिक बनाया है, और बाबा कहता है तो हद में ही फंसे हुए हो। इसलिए बाबा कहते हैं खुद को स्मृति दिलाओ, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हम बालक सो मालिक हैं। स्वयं बाप हमें श्रेष्ठ आत्माओं की माला का सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया मुझे याद करती है, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, और बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को याद करता हूँ। बाबा कहते हैं ये खुद को स्मृति दिलाओ कि भगवान हमें याद करता है। कितना बड़ा बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य है। तो संगम पर बाप को भी स्नेह संबंध की डोर से बांधने वाले हो। हाँ, बाबा कहता है आपने मुझे अपने स्नेह की डोर से बांधा हुआ। यही तो रिश्ता था गोपियों का कृष्ण के साथ, और कौन सा रिश्ता था। बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी संबंध है, ये दुनिया नहीं जानेगी। इसलिए बाबा कहता है आपने क्या किया, मुझे स्नेह के संबंध की डोर से बांध लिया। अब तो हमको भी एहसास होता है कई बार, हम जब जैसे ही डिवाइन पे लिंक भेजते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब गोपियां एकदम इकट्ठी हो जाती हैं। लगता है आपको ऐसा, है ना। देखो एकदम जैसे ही लिंक जाता है ना, सब इकट्ठे ज्वाइन हो जाते हैं, तो लगता है कि महाराज शुरू हो रहा है। अभी गोपियां भी वेट कर रही हैं कि कैसे कैसे 9 बजे तो हम पहुंचे, अपने मैदान को फतेह करें, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते बाप को भी साकार रूप में आप समान बनाने वाले हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको निराकारी बनाने का पुरुषार्थ करा ही रहा हूं,
लेकिन बाबा कहता है तुम कोई कम थोड़ी हो। क्या कहते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाबा कहता है तुम बच्चे मुझ निराकार को ऐसे प्रेम के बंधन में बांधते हो कि तुम्हारे प्रेम में मुझे भी साकारी बनना पड़ जाता है, और आए तन में बैठना पड़ता है मुझे भी तुम बच्चों के लिए। नहीं तो बाबा कहता है रास कैसे खेलें फिर। तो बाबा कहता है देखो कितना बड़ा, बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य है कि भगवान को तुमने नीचे बुला लिया, और बुला तो बुला लिया, साथ में क्या करते हो, नचाते भी हो उसको अपनी उंगलियों पर। इस समय बाबा कहता है गोपियों के अंदर ये टैलेंट है, जैसे चाहे वो मुझे नचा लें, जैसे चाहे मुझे यूज कर लें। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि माया बेहोश कर देती है। उसको नचाना माना, अब वो है तो वो शक्ति ना, जिस भगवान की, जिस निराकार की हम बात करते हैं, उसको नचाना मतलब ऐसा नहीं कि वो दो पांव पे नाचता, नहीं। उसको नचाना माना उसकी गुण और शक्तियों को हम जब चाहें जैसे चाहें यूज करें, तो उसी को तो नचा रहे हैं। शक्ति तो है राम, और क्या है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ में हूं, अभी जैसे चाहो, बाबा कहता है तुम मुझे नचा लो, मैं नाचूंगा। तो इसलिए बाबा समझाते, ये श्रेष्ठ सोमान बाबा कहता है आपको सदा स्मृति में रहे। उसके बाद बाबा समझाते, कोई भी सिद्धि के लिए एकांत और एकाग्रता की अनिवार्य है। बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वमान को धारण करने के लिए भी ना क्या होना चाहिए। बाबा कहता है आपकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए। बाबा कहता है एकांत। एकांत मतलब, एकांत का मतलब ये नहीं कि कमरे में अकेले बैठ जाना, नहीं। बाबा कहता है एकांत का मतलब ये नहीं, एकांत का मतलब एक की याद में खोए रहना, एकांत। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसके लिए, स्वमान को धारण करने के लिए एकांत और एकाग्रता जरूरी है, एकाग्रता। तो बाबा कहता है, तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। बाबा कहता है जिन बच्चों ने स्वमान धारण करके हर कार्य में, बाबा कहता है कर्म योगी बने, श्रेष्ठ भाग्य की प्रारब्ध बनाई, ऐसे बच्चों को आज बाबा ने देखा। तो क्या देखा, जैसे आपको याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। क्या कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं संगम पर तुम कौन हो, अभी मेरी गोपियां। बाबा कहते हैं जैसे अभी तुम जब मुझे याद करती हो, तो जो सुख तुमको मिलता है, अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जो भक्त है ना, जब उनको बाबा कहता है कोई अल्पकाल की प्राप्ति प्राप्त होती है, कोई सिद्धि मिलती है, तो बाबा कहते हैं फिर उनको भी सुख कोई कम नहीं मिलता। वो भी सोचते हैं, कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से मुझ पर ये आज मेहर मेहर हुई है, भगवान की कृपा हुई है। तो बाबा कहते हैं वो छोटी सी भी प्राप्ति को कम नहीं मानते। फिर जैसे तुम, बाबा कहते हैं संगम पर कहते हो अतीन्द्रिय सुख, तो हमसे कोई पूछे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त भी जब किसी चीज की प्राप्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उनके लिए भी वो प्राप्ति का अनुभव छोटा नहीं होता। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही हैं, यह क्यों। क्या कहा बाबा ने, बाबा कहता है मंदिरों में तुम्हारे भक्त तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, और तुम जड़ मूर्तियों से कृपा मांगते हैं, माँ हमारे घर में सुख हो, शांति हो, कला कलेश दूर हो, प्यार हो, एकता हो, मांगते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी जड़ मूर्तियों के आगे तुम्हारे भक्त क्या करते हैं, सिद्धि की कामना करते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम चैतन्य देवियां, बाबा कहते हैं यहाँ तुम सिद्धि की कामना कर रहे हो, ये क्यों। देवी माना भरपूर संपन्न, देवी कोई कामना करे तो देवी कैसे फिर। देवी के भी मन में कोई वासना अगर है, तो बाबा कहता है फिर तुम देवी कैसे बने, देवी तो फिर नहीं बन सकते।
डिग्री पूरी ली ही नहीं अभी। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते ऐसा क्यों। चलते चलते ये संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं मिली। बाबा कहते हैं ज्ञान में तो चलते हैं बच्चे, लेकिन अंदर अंदर क्या सोचते हैं। कहते हैं ज्ञान सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, और जिसको बाप मिला उसको सब कुछ मिला। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये ये संकल्प आपको नहीं आते। आपको कौन से संकल्प आते हैं? आपको ये संकल्प आते हैं कि मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, रोज मुरली भी सुनने जाता हूँ, बाबा का योग भी लगाता हूँ, लेकिन मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, बार बार विकार आते हैं, मुझे दुखी होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो? अपने आप में ये संकल्प उत्पन्न करते हो, सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा सिद्धि स्वरूप होगी, बाबा कहता है वो बनने के लिए कौन सी, बाबा कहता है एक मुख्य बात आपको अपनानी पड़ेगी। उसका आंसर बाबा ने दिया, जैसे पांडवों के लिए गायन है ना, कि पांडव ने क्या किया, 1 सेकंड में एक तीर धरती में मारा और गंगा प्रकट हो गई। सोचा अर्जुन ने कि तीर कहाँ मारूं, उत्तर मारूं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कहाँ मारूं। जहां खड़ा था वहीं तीर मारा और वहीं से वो गंगा प्रकट हो गई। हाँ, तो बाबा कहते हैं पांडवों का भी गायन है ना, कि जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई। इसको कहा जाता है सिद्धि, असंभव को भी संभव कर देना। अगर हमको कोई बोले एक धरती में तीर मारो, आज के समय पे क्या होगा? पानी निकल आएगा। धरती में भी कितने फीट नीचे गहरा पानी है, बिना बोर के पानी नहीं मिलेगा। पहले तो खूब गंदगी निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, कीचड़ निकलेगा, तब जाके गंदा पानी निकलेगा, फिर थोड़ी देर बाद साफ पानी आएगा, और वो भी खारा। चलते 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 वो पानी मीठा होगा, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद। बाबा कहते हैं बच्चे यही पुरुषार्थ तुम्हारा है। एक बाबा कहता है बस ज्ञान का तीर यहां मारो, और बाबा कहता है पहले तो कचरा निकलेगा। अगर मिट्टी में खुदाई करनी हो तो पहले तो पत्थर, कंकड़, क्या क्या कचरा निकलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ज्ञान का तीर लगता है ना, तो पहले पहले क्या निकलते हैं? विकारों के कंकड़ निकलते हैं, देह भान की कीचड़ निकलती है ना। हाँ, उसके बाद बाबा कहते हैं तुम्हारी वासनाएं जैसे मैला पानी, वो निकलता है, बहता जाता है, बहता जाता है। उसके बाद बाबा कहते हैं फिर कहीं जाकर वो पानी साफ होता है, लेकिन फिर भी खारा है, क्योंकि पुराने संस्कार है ना, एकदम नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान में चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, हिम्मत नहीं हारो। फिर बाबा कहता है एक समय आएगा ये पानी मीठा हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि आज ही तीर मारा और यहाँ तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ है ही नहीं, हमें नहीं सुनना ज्ञान। ऐसे बात नहीं बनती। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, इसको कहते हैं सिद्धि, कि असंभव को भी संभव करके दिखाया। यह नहीं होता क्योंकि हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। बाबा कहते हैं बच्चे आपसे असंभव संभव क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं जो संकल्प की शक्ति है ना, बाबा कहते हैं वो संकल्प की शक्ति आपकी दृढ़ नहीं है। एक संकल्प आता है कि करेंगे, फिर अगले ही पल संकल्प आता है नहीं कल से करेंगे। करते हो ना? जब बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे बाप को पोता मेल दो, याद का चार्ट रखो, तो उस समय बड़ी उमंग उत्साह आती है कि नहीं, अभी हम लिखेंगे कि हम कितने घंटे बाबा को याद करते हैं। अगले ही पल आता है कि छोड़ो ना, कौन लिख रहा है, कौन देखने आ रहा है, हम तो सारा दिन ही बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुख से बाबा बोलने से बात नहीं बनने वाली। बाबा माना, बाबा कहते हैं तुम्हारी सुख की अवस्था, शांत स्वरूप अवस्था, इसमें बाबा कहते हैं टिको।
आज हम आ रहे थे तो वहां एक बैठता है बाबा सा कोई, देखो लोगों ने, बाबा तो बिल्कुल सही बात करता है। बाबा कहता है कलयुग में देखो लोगों ने क्या क्या धंधे बनाए हैं। वो एक बाबा सा बैठ जाता है, वो कोई उसके पास ब्लॉक है, उस पे लिखा होता है राधे। तो वो आते जातों को बोलेगा आओ टीका लगवा लो, टीका लगवा लो। तो यहाँ 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 कहाँ कहाँ लोग छपवाते हैं कलरफुल राधे राधे राधे। और किसी से 20 रुपए लेता है, किसी से 50 रुपए लेता है। तो आज जब हम आ रहे थे ना, तो उसने, क्योंकि वो तो आते जातों को बुलाते रहते हैं, तो एक बार तो मन हुआ कि यहाँ खड़े हुए इसको ये समझाएं, कि इससे पहले पूछें कि जो टीका लगाते हो इसका मतलब क्या है। वो तो बेचारा 20-50 रुपए 2 घंटे में उसके 300-400 रुपए बन जाते होंगे, उसके लिए काफी है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे नाम से दुनिया अभी अपने पेट पाल रही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कौन सा टीका लगाना है। ये जो सोमान की बात है ना, जिस पर आज हमने मुरली शुरू की है, ये सोमान का मतलब ही है टीका। टीका माना टिकना। कहते ना टीका लगा दो। एक टीका तो डॉक्टर लगाता, एक टीका हम भी लगाते हैं माथे पर। तो टीका लगाना माना टिकना, अपनी अवस्था में, अपनी सीट पर, अपने सोमान में। बाबा कहते हैं टिको, इसको कहते हैं टीका लगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कितना आसान है, लेकिन ये भी तुमको भूल जाता है। ना तो बाबा कहता है तुमको हाथों से कुछ पीसना है, कि बार बार पीस पीस के माथे पे लगाना है। बाबा कहते हैं नहीं, संकल्प किया और बाबा कहते हैं टिक गए। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, मैं पुरुषार्थी हूँ यह संकल्प बीज, मैं पुरुषार्थी हूँ यह संकल्प बीज सर्वशक्ति संपन्न होने नहीं देता। कमी देखना बाबा ने क्या समझाई। बाबा कहते हैं जब बार बार खुद को कहते हो ना मैं तो पुरुषार्थी हूँ, अभी अभी तो ज्ञान सुनना शुरू किया है, 1 साल तो हुआ है, अभी तो टाइम लग जाएगा। बाबा कहते हैं ये है कमजोर संकल्प, ऐसे संकल्प नहीं करो। अब बच्चा यही सोचता रहे अभी तो मैं 2 साल का ही हूं ना, अभी से थोड़ी चलना सीख जाऊंगा, 5 साल का आऊंगा तब चलूंगा। तो वो हाथ पैर ही नहीं मारेगा फिर तो, क्योंकि वो देख रहा है 5 साल के बच्चे दौड़ते हैं, मेरे जितने बच्चे नहीं दौड़ पा रहे, तो वो रुक जाएगा फिर। लेकिन उसको ये राज नहीं पता कि हाथ पैर मारता जाऊंगा तो 5 की उम्र तक दौड़ लूंगा। हाथ पैर मारना भी बंद कर दे ये सोच के कि 5 साल के बाद ही करूंगा अब, क्योंकि 5 साल के बच्चे ही भागते हैं, मैं नहीं भाग पाऊंगा, मैं तो गिरूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं गिरने से तुम डरो नहीं। बाप है ना पीछे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होती। देख लो हमारी कमी है। एक माँ होती है ना, बच्चे की कमी पहचानती है अपने, उसको पता चलती है कि मेरे बच्चे में कमी क्या है। तो वो भगवान भी हमारी कमी को बहुत अच्छे से जानता है। वो कहता है देखो एक तो है दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल। बाबा कहते हैं बच्चे एक तो दृढ़ निश्चय की कमी है, और दूसरा बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा ना होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। ये कमी है हमारे यहाँ। तो बाबा कहता है निश्चय को पक्का करो, और जो बीज आज डाला है ना, बाबा कहता है इसका फल तुमको मिलेगा, मैं गारंटी कर रहा हूं। लेकिन तुम सोचो कि अभी मैंने किसी के साथ अच्छा किया और अभी मुझे इसका रिटर्न मिल जाए, बाबा कहता है वो नहीं होगा। अभी अभी धरती में बीज डाला है, अभी अभी कहते हो आम निकल आए, तो हो नहीं सकता। बाबा कहता है सब्र, बाबा कहता है धैर्य, बाबा कहता है मीठा फल है इसका। आम देखते हो ना, अभी आम की सीजन चल रही है। एक है कच्चा आम, है ना, कच्चा आम खा के देखो जिसका अचार बनाते हो, और एक है मीठा आम। यात्रा वही है उसकी। पहले आम कच्चा ही होता है, धीरे 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 वो हरे से पीला होता जाता है, पक जाता है तो मीठा हो जाता है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता,
बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी आप स्वमान धारण करके जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये आपने बीज बोया है। और बाबा कहते हैं भूल जाओ। कहते ना नेकी कर और दरिया में डाल, एक एक को गिनाओ नहीं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ, ये है तुम्हारा गुप्त दान। तो एक एक को बाबा कहते हैं सुनाने की तो जरूरत नहीं है कि आज मैंने क्या किया। बाबा कहते हैं मुझे बताओ, बाप को बताओ, बाप खुश होगा, मुगैम्बो खुश होगा, तुमको शाबाशी देगा। दुनिया में थोड़ी कोई शाबाशी देगा। हाँ, वो तो क्या कहेंगे, आया बड़ा संत बनने, ये देवता बनेगा, शक्ल देखिए। माया बाबा कहता है ऐसे पल पल तुमको उतारेगी नीचे। और कितने लोग तो मिलते ही हैं, वो यही कहते हैं आप में कोई चेंज थोड़ी आया, कितने टाइम से ज्ञान सुन रहे हो, कोई चेंज नहीं है आपके अंदर। लेकिन समझना चेंज है हमारे अंदर। एक चेंज तो हम सब में आया ही है कि जो मुरली पहले हम इरेगुलर थे, जिसमें हमारी ज्यादा रुचि नहीं होती थी, धीरे धीरे इसका रस हमको आने लगा है। अभी आने लगा ना, तो हमारी यात्रा तो निकल रही है आगे, शोभा यात्रा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम घबराओ नहीं, एक बाप की श्रीमत की उंगली पकड़ के चलते चलो। माया बाबा कहता है बीच में मेंढक है, ये टर्राएगी जरूर, ये टर्राएंगे। बाबा कहते हैं तुम इनको देखो ही नहीं, देखो ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, अपना ही अवगुण देखकर दुखी होते हैं। एक बार बताते थे, एक राजमहल था, शीशे का बना हुआ था सारा। तो उसके अंदर गलती से एक कुत्ता रुक गया, पूरी रात वो उसके अंदर बंद रहा। शीश महल के अंदर एक कुत्ता, एक ही कुत्ता था। अब क्या करे बेचारा। अब देखा उसने जब शीशे ही शीशे चारों तरफ, तो बहुत सारे कुत्ते उसको दिखाई दिए। अब इतने सारे जब कुत्ते देखे तो थोड़ा घबरा गया, और घबराया तो जोर से भौंका। वो एक बार भौंका तो हजारों कुत्ते भौंके। वो और डर गया, वो और भौंका, वो कुत्ते भी उतनी तेजी के साथ फिर से भौंके। अब तो क्या करता, अब तो मल युद्ध करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो बताते हैं वो कुत्ता जब सुबह गेट खुला तो मरा हुआ था अकेला ही। लेकिन शीशों ने, वो माया ने उसको दिखाया कि देख कितने सारे कुत्ते हैं जो तुझे आज नोच के खाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने गुण को देखो, तो गुण मल्टीप्लाई होके हमको दिखेगा, हमारी विशेषता हमको बढ़कर दिखेगी। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरी को ही देखते जाएंगे तो वो कमजोरी भी हमको ऐसे ही दिखेगी जैसे वो एक अकेला कुत्ता भौंकता था, उसको लगता था कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। एक हमारा कमजोर संकल्प चलता है, हमको लगता है कि कितने लोग हैं जो मुझे ऐसे ही देखते हैं, मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, मैं तो हूं ही ऐसा। आज हमको अपना जीवन जीने के लिए लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए कि तुम बताओ मैं कैसा हूं, मैं समझदार हूं कि मैं बुद्धू हूं। आज हमारे अंदर अपने लिए इतनी जजमेंटल पावर नहीं, और हम दुनिया को जज करते हैं कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस शीशे के महल से बाहर आ जा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर देखना है तो अपनी विशेषताओं को देखो बस। बाबा भी तो हमारी विशेषता देख के आगे बढ़ा रहा है ना हमें, नहीं तो क्या हम में कमियां कम है? तो यहाँ बाबा भी समझाते। तो बाबा कहते अनेक साधारण संकल्प होते हैं, जैसे समय प्रमाण होना ही है। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया ऐसी ही है। बाबा कहता है कलयुग का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, इस समय बाबा कहता है तमोगुणी है। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है साधारण संकल्प तो होंगे। दुनिया तो कहेगी कि अरे किसने देखा, कलयुग खत्म हो रहा है, खाओ पियो मौज करो। मौज भी तो नहीं कर रहे। मजे की बात तो ये है कि चलो ठीक है, छोड़ो ज्ञान को, लेकिन मौज भी तो नहीं कर पा रहे। कैसे जीवन जी रही है दुनिया आज। ऐसा कोई घर ढूंढना जहां पर कलेश नहीं हो, चिंताएं नहीं हो।
रोग नहीं हो, हारी बिहारी नहीं हो, कर्म भोग नहीं हो, सब कुछ है। और उसके बीच में भी माया हमको ऐसी गंधारी बनाती है, वो कहती है मौज कर, खा पी, ऐश कर। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते, ये कमजोर संकल्प, बाबा कहते हैं ये तो समय प्रमाण आने ही है, फाइनल तो 8 ही होने हैं, ये संकल्प आपके बीच को कमजोर कर देते हैं। हम्म। बाबा कहते हैं जब तुम ये भी सोचते हो ना कि 8 की माला में थोड़ी मैं आ सकता हूँ, 8 तो निकल चुके, दादियां कितने बड़े बड़े महारथी आगे निकल चुके, मैं तो बहुत पीछे आया हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं नहीं, ये भी संकल्प मन में नहीं लेकर आओ कि 8 में मैं नहीं आ सकता। हम्म। तो यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्प यूज नहीं करो कि मेरा तो 8 में नंबर नहीं आ सकता, मेरा तो पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं है। हाँ। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करो, व्यर्थ को बाबा कहता है बंद करो। व्यर्थ में हम सारा जीवन दे रहे हैं अपना, मिलना कुछ भी नहीं है। इतना जीवन तो निकाल ही बैठे, बताओ टोटल क्या निकला अभी तक। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कमाया कि गवाया। हम्म। तो उस समय ना सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ। हम्म। तो संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से, कि ये हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ। कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने को भी कहते हैं। अगर आपके घर में पौधे हो ना, अगर उनको जब पानी देते हो ना, तो कई बार हम उनसे अक्सर बात करते हैं। हम जब पौधों को पानी देने जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हैं मेरे, तो कम से कम बच्चों को एक झलक देख तो लूं जाके कि ठीक से है कि नहीं, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं। हाँ। तो जब हम वहां जाते हैं ना, ऐसा ऐसा मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब वो इंसान जो पौधों को रोज देखता है, प्यार से पानी देता है ना, वो पौधे भी उसका वेट करते हैं। और किसी को देखो पानी, पहले एक जमाने में हम बड़े रूठ थे पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। बहुत पुरानी समय की बात है, वाटर सप्लाई नहीं थी यहाँ पर। तो हमको आज भी याद आता है, हमारे जो मदर थे ना, उनको बहुत शौक था पौधों का, और कहीं से पानी उठाकर लाना, और फिर इन पौधों को भी 2-3 बाल्टियां देना। हम कई बार उनको कहते थे ये पौधे हटा दो यहाँ से। अब जब घर में पानी ही नहीं आता तो फिर क्या बाहर से पानी भर भर के इनको देंगे क्या अभी। लेकिन वो हमें हमेशा कहते थे, कहते नहीं, कहते ये बच्चे हैं घर में, इनसे बरकत है, इनसे हरियाली है, इनसे सुख है। ते खुद तो सारा दिन करते हैं, बर्तन धोएंगे, सफाइयां, कपड़े, नहाना धोना, एक एक डब्बा पानी इनके लिए नहीं है, ये बेचारे क्या मांग रहे हैं। और तो तब तो हमको ये उनकी समझानी ना बड़ी वो इरिटेट करती थी। ठीक है करो जो करना, लेकिन हम जब हमें वो कहते थे ना पानी देना, हम एक डब्बा पानी नहीं डालते थे, वहां आधा आधा डब्बा डालते थे कि तुम काम चलाओ अपना जैसे तैसे। लेकिन उनके जाने के बाद में, अब ये क्या था पता नहीं, लेकिन वो जो जो करते थे वो सब हमारे हाथों से हुआ है बाद में। उनके हाथ के लगाए हुए पौधे आज भी एक दो पड़े हुए हैं, और वो सूखते भी नहीं है कम वक्त मारे। उनको सालों साल पानी नहीं दो ना तो भी वो हरे भरे हैं। ऐसे पौधे जिद्दी बच्चे हैं, ये कहते हैं हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो कहने का भाव ये कि हम जिसके साथ में भी खड़े हो, कम्युनिकेट करें, एक व्यवहार, एक रिश्ता है हमारा, वो भी तो चैतन्य है ना। फूल लगते हैं उनके ऊपर, बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं। हाँ। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प का पानी दो। बाबा कहता है दृढ़ संकल्प का पानी अपने एक एक संकल्प को दो कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, होना ही है। आज वही दिन है, आज खूब पानी आता है घर में, जो सोचा भी नहीं था आज वो हो गया। अपनी बोर सूख गई थी एक जमाने में, आज अपनी बोर चलती है, जब मर्जी बटन दबाया और पानी ही पानी। वक्त बदलता है,
लेकिन कई बार हम दुखी हो जाते हैं कि जब चाह रहे हैं तो क्यों नहीं बदल रहा, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय से, बाबा कहता है ये जल दो कि ये हुआ ही पड़ा है, होना ही है। कभी नहीं कहो कि पता नहीं, फरिश्ता बाबा कहता है पहले ब्राह्मण बनो फिर फरिश्ता बनो, पता नहीं बनेंगे कि नहीं, पता नहीं सहन शक्ति तो मेरे अंदर है ही नहीं, पता नहीं मैं कभी ये कर भी पाऊंगा कि नहीं। बाबा कहता नहीं। हमने कई लोगों को देखा है वो ना घरों में तुलसी लगाते हैं, तुलसी जब लगाते हैं ना तो डरते डरते कहते हैं सूख जाएगी ये जल्दी चलती नहीं है ज्यादा, थोड़े दिन में ही सूख जाएगी। तो संकल्प भी ऐसा कर रहे हैं, तो 15-20 दिन में वो तुलसी फिर मुरझा जाती है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे हाथ से ना तुलसी लगती ही नहीं है। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, कहते हैं हमारे हाथ से तुलसी नहीं लगती, सूख जाती। क्या कमी है, क्या कमी है। हाँ, तो फिर वो जगह बदलते फिरते हैं कि तुलसी ऐसी जगह रखो जहां पर कोई जाए नहीं आए नहीं, ऐसे एक कोने पे तुलसी को रखो। करके देखना, अगर आपके हाथों से तुलसी सूखती हो ना, बात सारी है पवित्र संकल्प की। हमारे यहाँ हम देखते हैं कईयों को वो तुलसी के ऐसे प्लांट रखते हैं तो एक एक से झगड़ा करते रहेंगे, अरे यहाँ टॉवल क्यों डाल दिया, सारा पानी टप टप कर रहा है, मेरी तुलसी खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ एक बहन बैठी है, उन्होंने हमको एक बार बताया था तुलसी के प्लांट के बारे में, कि पता नहीं कितने दिन या महीने वो घर पे नहीं थे, और जब वो वापस आए तो उनकी तुलसी हरी भरी थी। यहीं बैठे हैं वो बहन, सुन रहे हैं। तो हाँ बाबा जी समझाता दीदी। है, बाबा कहते हैं बच्चे बात सारी किसकी है, आपके प्योर संकल्पों की। जितना बाबा कहता है आपके संकल्प प्योर होंगे ना, तो बाबा कहता है फिर हुआ ही पड़ा है, करके देख लेना, करके देखना। तो बाबा समझाते, आपके यादगार चित्रों द्वारा विशेष 2 बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता, यही विधि साकार में लाओ। तो बाबा ने क्या समझाया, हमारे यादगार चित्र दिखाए ना, बाबा कहते हैं भक्ति में देखो, देव आत्माओं को दिखाया तपस्वी मूर्त बन के बैठे। तो बाबा यहाँ समझाते एकांतवासी, है ना। बाबा कहते हैं एकांतवासी, अभी एकादशी आ रही है, शायद आपने सुना होगा, है ना। कर ले कह रहे दीदी। हैं 2-3 दिन में एकादशी है। तो कर ले। एकादशी परसों। मन, बाबा कहते हैं बच्चे 11 तारीख, मतलब ये नहीं कि 11 को एकादशी कहते हैं ना संस्कृत में, तो शुभ मानते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करो, एकादशी के दिन कोई प्राण छोड़ता है तो सीधे स्वर्ग में जाता है। 11 तारीख का मतलब है एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। बाबा कहते हैं तू एकांतवासी मेरी याद में खो जा बस, ये है एकादशी। बाकी इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि एकादशी के दिन तुम चावल खाते हो कि नहीं। शरीर है, आत्मा की बात थी, तब तो आत्मा को करना था। लोग सोचते हैं हम चावल नहीं खाते एकादशी में हम स्वर्ग जाएंगे। संकल्प तो बांधते हैं बेचारे, जितनी समझ है उनको उतना तो वो भी कर रहे हैं, है ना। हम जब छोटे भी थे तब कई बार मन करता था कि भाई चावल खाएं, तो कहते नहीं आज एकादशी, आज चावल नहीं बनेंगे, अगर चावल खाए तो इतने कीड़े, तो इतना तुमको जन्म लेने पड़ेंगे, कीड़े वाले, कीड़े की योनि में आ जाओगे, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाबा देखो अब कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे एकांतवासी बनो और एकाग्रता की शक्ति। बाबा कहता है जब मेरे से बुद्धि योग लगाओ ना, तो बाबा कहता है फिर जैसे अर्जुन को दिखाया था ना, मछली की सिर्फ आंख दिखती थी उसको, उस कढ़ाई के अंदर घूमती हुई मछली की सिर्फ आंख दिखती थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया भी ऐसे ही कड़ाहा है, खूब बड़ी बड़ी मछलियां हैं यहाँ पर। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको भी तुम्हारा लक्ष्य दिखना चाहिए कि अब बस घर जाना है। और बाबा कहता है कहीं अटको नहीं अभी,
तो बाबा समझाते, फिर इस विधि के द्वारा बाबा कहते हैं बच्चे आप स्वमानधारी आत्मा सदा, बाबा कहता है विजयी, और खुशी की चाबी बाबा कहता है आपके हाथ में है। लेकिन बिना स्वमान धारण किए, बिना यूनिफॉर्म पहने, बिना बाबा कहता है मेडल्स को धारण किए आप सेवा कर नहीं पाओगे। सेवा करने निकल पड़े, किसी को ज्ञान समझा रहे हैं, किसी को प्रदर्शनी समझा रहे हैं, किसी को बाबा का लिटरेचर देकर आ रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी हुई। आत्मा ने कोई स्वमान ही धारण नहीं किया तो बाबा कहता है गई भैंस पानी में, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा कहता है आपको आत्मा बिंदु बनकर आत्माओं की सेवा करनी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो तुमने ये टीका ही नहीं संभाला। जब तुम खुद ही नहीं टिके तो तुम दूसरे को टिकाने चल पड़े कि तू आत्मा है। उसको भी तो यही टिकाने जा रहे थे ना कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। बाबा कहते हैं तुम पहले तो खुद नहीं टिके उस याद में, उस अवस्था में, उस स्वरूप में, और चल पड़े दूसरे को टिकाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सोमान की यूनिफॉर्म, बाबा कहता है गुण और शक्तियों के मेडल्स कभी नहीं भूलो। सीने से लगाकर रखता है एक फौजी अपने मेडल्स को, जेब में भर के नहीं चलता। बाबा कहता है ऐसे ही तुमको तुम्हारे गुण और बुद्धि हर समय, बाबा कहता है बच्चे ये बुद्धि में तुम्हारे दिव्य गुणों की तरह चमकते रहे मेडल्स, तुम्हारे गुण और शक्तियां सबको प्रत्यक्षता हो। जो फौजी मेडल्स लगाता है ना, दुनिया देखती है उसको, कितने सारे मेडल्स मिले हैं इसको। बाबा कहते हैं तुम किसी के सामने गुण प्रत्यक्ष करो तो कोई तुमको जाने भी सही। इतनी सारी हम मुरलियां सुनते हैं, बाबा कहता है कोई गुण तो यूज करो, किसी की सेवा तो हो, किसी की दुआएं तो कमाओ। तब तो बाबा कहता है कोई सोचे कि हाँ इसमें कितना परिवर्तन आया है, तो जरूर कोई बात तो होगी। कहता है ना बाबा, स्टूडेंट शोज टीचर। बाबा कहता है तुम रोज पढ़ते हो मुझसे, तो टीचर का बाबा कहता है शो तो करो कि हमको पढ़ा कौन रहा है। तब तो दुनिया पूछेगी कहाँ पढ़ने जाते हो। हाँ, तो मुरली सुनना माना मास्टर मुरलीधर बनना। बाबा कहता है बच्चे मुरली तो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना है। और खजाना बाबा कहता है बच्चे खर्चने के लिए होता है। खजाने को बाबा कहता है खर्चो, बड़ी दिल से खर्चो, कंजूसी नहीं करो कि इसके साथ मैं ये गुण क्यों यूज करूं, ये तो मुझे कभी नहीं करता ऐसा मेरे साथ में। तो बाबा कहता है फिर आप बड़ी दिल के तो नहीं हो, बेहद की तुमको सेवा करनी। हाँ, इसलिए बाबा समझाते सर्व के प्रति, बाबा कहता है आपका ये संकल्प हो कि हर एक आत्मा है और शिववंशी आत्मा है ना, है तो सब परमात्मा के ही बच्चे। तो बाबा कहता है बच्चे तुम किसी को कोई भी गुण दान करते हो, कोई भी बाबा कहता है शक्ति का दान करते हो, तो दान मेरे नाम पे करना, भगवान के नाम पर। मैं बाबा कहता है तुमको रिटर्न दूंगा। तुम सामने वाले से रिटर्न मांगने नहीं बैठ जाना, वो बेचारा तो क्या देगा तुम्हें, वो तो खुद मांग रहा था। और हम उसी से ही कहते हैं मैंने 2 साल तेरे साथ इतना एडजस्ट किया, तू भी कर। बाबा कहते हैं दान कर दो मेरे नाम पर, मैं देखूंगा तुम्हें। उसको बाबा कहता है उसको भारी नहीं करो, बार बार सुनाकर समझाकर कि मैंने कितना किया तेरे लिए। आज तो एक माँ भी अपने बच्चों को कहने में देरी नहीं लगाती, नहीं लगाती ना, क्योंकि बाबा कहता है हर एक आत्मा तो खाली है अभी। इसलिए बाबा कहता है देते जाओ देते जाओ। बाबा कहता है खजाना तो भोले भंडारी का है ना। बाबा कहता है मैं तुम्हें बिना गिने दे रहा हूँ। कहते हैं ना गिन कर दिया है ना तोल कर दिया है, उसने जब भी दिया है छप्पर फाड़ के ही दिया है। तो बाबा समझाते बच्चे जब मैं देने वाला बैठा हूं तो तुम क्यों गिन गिन कर देते हो एक दो को, कि मैं 2 साल से कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कर रहा हूं। बाबा कहते हैं गिन गिन कर क्या करते हो। बाबा कहते हैं जो दान दिया भी थे ना, उसको भी बाबा कहते हैं लकीर लगा देते हो। मन दुखता है, कहते हैं हम 6 महीने से इतना एडजस्ट कर रहे हैं, तो दुखी मन से क्या दान किया हमने फिर, वो तो दान कबूल ही नहीं हुआ। दान करना था अपनी स्थिति से, अपनी अवस्था से।
तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम करते चलो, रिटर्न तुमको मैं दे दूंगा। और जिसको भगवान पर भरोसा होगा वो तो फिर बाबा कहता है बच्चे 10 हाथ, बाबा कहता है ना 20 नाखूनों का जोर लगाओ। तो बाबा यही समझाता है कि हर गुण और हर शक्ति को बाबा कहता है बच्चे यूज करो अपने प्रति। और बाबा कहता है अपने प्रति कम, दूसरों के प्रति ज्यादा। तभी बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता हो पाएगी। अदरवाइज बाबा कहता है तुम सोचो कि हम ही कमाएं और हम ही खाएं, तो बाबा कहता है फिर तो बात नहीं बनेगी। देवी ही वही है, बाबा कहता है जो दूसरों को देने के लिए बैठी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो हमेशा बाबा कहता है स्वमानधारी बनो। अमृत वेले से कहता है बाबा बार बार अपने स्वमान को चेक करो, है ना। तो स्वमान को जितना हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग बाबा कहता है गुण और शक्तियों को यूज करते चलो। यही हमारा संगम पर पुरुषार्थ है, यही है 20 नाखूनों का जोर लगाना। ओम शांति।